आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का सेट। ठीक है, इस सेट में हम लोग हूबहू ऑफिशियल मॉडल पेपर के जैसा ही एक सेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? और अगर आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते जाना है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही सिंपल आंसर है, तो ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो सिंधु सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था आपका मातृसत्तात्मक। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर मातृ देवी की पूजा करते थे। यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला, मातृसत्तात्मक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो वो था आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या आपका, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी, क्या थी? सबसे प्राचीन लिपि क्या है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ब्राह्मी लिपि। आगे देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, 13वें शिलालेख में किया गया है। आगे देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की? बहुत सारे स्टूडेंट इसका जवाब जानते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका पहला यानी वाल्मीकि ने किया था। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन किसके शिष्य थे? ठीक है, तो अर्जुन किसके शिष्य थे? तो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन पहला यानी इंद्र थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है कई सेशन में, तो इसका उत्तर क्या होगा? सिद्धार्थ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर, वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है, सही उत्तर क्या होगा? ज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर पहला, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो ये आपका अलबरूनी का लिखा हुआ था। ठीक है, इसी के यात्रा वृत्तांत के बारे में तहकीक हिंद में लिखा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी, कौन सी शताब्दी थी जब अलबरूनी भारत आया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला यानी 11वीं शताब्दी में आया था। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 20 मई 1498 ईस्वी में। यहाँ पर ऑप्शन गलत था, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको सुधार कर लिख दिया। यहाँ पर सभी में 17 था, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? 20 मई 1498 ईस्वी में आया था भारत। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आईने अकबरी किसने लिखा? ये क्वेश्चन तो 100% सभी स्टूडेंट को याद हो गया होगा, अबुल फजल ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, शंकराचार्य का मत है, क्या मत था शंकराचार्य का, वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा अद्वैतवाद मत। ठीक है। 16 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, 1336 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा चलता था? ठीक है, यानी उससे लड़ाई झगड़ा हमेशा चलते रहता था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी बहमनी साम्राज्य से। आगे देखिए 18 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हम्पी। आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आपका खानवा का युद्ध कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 1527 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं 20 नंबर, रवि फसल किस ऋतु में होती है? अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन क्यों डाल देता है हिस्ट्री में, इसका उत्तर होगा वसंत में। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका बदायूनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था किसने? मराठों ने, सिखों ने, जाटों ने? जी नहीं, ये सब नहीं थे, इसका उत्तर होगा अंग्रेज़ों ने। देखिए आगे यहाँ पर 23 से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे थोड़ा सा प्रिंट अजीब टाइप से, ठीक है, ये इसका प्रिंट अच्छा नहीं है जिस कारण से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग आंसर सुनिएगा, ठीक है, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा और उससे समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तुज़क ए बाबरी का लेखक कौन है? तो तुज़क ए बाबरी का लेखक कौन है? ऑप्शन भी मैं आपको बताते जाता हूँ, बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या फिर बदायूनी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 यानी बाबर होगा। आगे बढ़ते 24 नंबर, प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? जोतदार जो रहते थे वो कहाँ रहते थे? गाँव में, शहरों में या फिर महानगरों में या कस्बों में? ऑब्वियसली स्वाभाविक बात है कि जो जोतदार है वो हल चलाने वाले थे, तो वो गाँव में ही ना रहेंगे, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर। 25 नंबर क्या आपका, पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते थे। तो पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते थे, झूम खेती, ठीक है। अब बहुत सारे बोलेंगे नहीं सीढ़ीदार खेती अपनाते थे, तो वो ज्योग्राफी में आपको आंसर देना है कि किस प्रकार की खेती करते थे पहाड़ी क्षेत्र के लोग, ताकि वर्षा के पानी के द्वारा उनकी मिट्टी की कटाव ना हो। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पर ये हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में झूम खेती आंसर दिया गया है, तो आंसर झूम खेती ही होगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी, तो इसका उत्तर होगा ग्वालियर में। आगे देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर। 27 नंबर क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, नाना साहिब ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये आपका है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, 1853 ईस्वी में। आगे देखते हैं नेक्स्ट 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस जो गवर्नरों का निवास स्थान था, कलकत्ता में जो बना था, किस गवर्नर जनरल ने बनवाया था। बहुत सिंपल है, इसका जो उत्तर होगा वो आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। वो जब बने गवर्नर जनरल तो सबसे पहले ये गवर्नमेंट हाउस बनाए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी थी। कैसरे हिंद होता क्या है, कैसरे हिंद एक उपाधि होती है जिससे पुरस्कृत किया जाता है महान लोगों को। तो ये अंग्रेज द्वारा दिया गया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग का हत्याकांड के विरुद्ध में ये उपाधि लौटा दी थी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गांधी ने किस घटना से दुखी होकर 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये आपको बताना है, पता है आपको 1922 में जो हुआ था एक घटना, कौन सी घटना, चौरा चौरी घटना। तो इस घटना के कारण, इस हिंसात्मक घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा महात्मा गांधी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था, किसने बनाया था, मतलब वो महात्मा कहलाने लगे कब से, तो दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था। वहाँ जाकर जब आंदोलन किए, वहाँ पर लड़े रंग भेद वाले कानून के खिलाफ, और वहाँ पर वो जीत दिलाए, उसके बाद से वो महात्मा बन गए। आगे देखिए 33 नंबर। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1907 में हुआ था, ठीक है। स्थापना नहीं पूछा गया, अधिवेशन पूछा गया, और ये कराची में हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट 34 नंबर। शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह कौन था। तो इसका जो उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, आर्य समाज। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका सिंपल आंसर है 1906 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है वह है आपका 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य संविधान का किस भाग में है, ठीक है, वर्णन किस भाग में है। तो ये है आपका अनुच्छेद 51 है। अगर अनुच्छेद पूछे, ठीक है, भाग नहीं अनुच्छेद पूछे तो किस में जवाब देना है, 51A। और अगर भाग पूछे तो 4A, ठीक है, लिखा इसे रहेगा इस तरीके से 4 और इस तरीके से A। यहाँ ऑप्शन में आंसर गलत है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको PDF दूंगा टेलीग्राम में, तो आप इस पर ध्यान देना। आगे देखते हैं 38 नंबर। भारत में है, क्या है भारत में, एकीकृत न्याय व्यवस्था, दोहरी न्याय व्यवस्था, लचीला न्याय व्यवस्था या कठोर न्याय व्यवस्था। तो यहाँ पर क्या है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है भारत में। आगे देखते हैं 39 नंबर। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, यहाँ पर इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या, 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व करता थे वो अपने अपने जगह पर अपने अपने लोग थे, जो भी वहाँ के नेता होंगे। जैसे नाना साहब के जो थे वो कानपुर के नेतृत्व करता थे, कुंवर सिंह बिहार में नेतृत्व करता थे, बेगम हजरत महल अवध के नेतृत्व करता थे, बहादुर शाह जफर दिल्ली के थे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आखिर आपको जवाब तो देना है कि आखिर प्रमुख कौन थे। तो वो जवाब होगा बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये थे आपके हिस्ट्री के सेट 3, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सारे डिस्कस कर दिए हैं। अगर किसी तरह कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ नए व्यूअर हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।